हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी इंडियन एयरफोर्स में जॉब करने का सपना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने ऐपकैट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप मान सकते हैं, समझ लो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सेटल हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई पेड सैलरी आपको मिलने वाली है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या योग्यता चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में हम क्विक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्म टाइप, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाना है, ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे और फॉर्म को भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली चीज़ की अगर हम बात करें वो है लास्ट डेट। दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 28/6/2024, यानी 28 जून 2024 तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। क्या इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं? जी नहीं, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप मान के चलें 30 मई से आपके फॉर्म भरे जाना है। 30 मई से लेकर 28 जून तक इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 304 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी हैं। वैकेंसी बहुत मानी जा रही है आज के ज़माने में इतनी, क्योंकि वैकेंसी आप देखेंगे हर जॉब में आपको कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। कंपनी किसके थ्रू ये जॉब है? तो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जॉब है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पोस्ट की अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसमें ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों तरह की हैं। इसके अलावा फ्लाइंग ब्रांच की भी कुछ पोस्ट हैं, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया जॉब है, आपको कहीं पर भी इसका अपॉइंटमेंट दी जा सकती है, ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के पद हैं, तो अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन भी इसके लिए दे रखी है, जिसे हम आगे आपको बता देंगे। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं, अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 550 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप लोग SC ST, इसमें PWD के पद नहीं है, 550 रुपये का चार्ज देना होगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे किसी भी कैटेगरी से हैं तो 550 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप NCC के हैं तो आपको कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना, आपने NCC कर रखा है। आप अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से करवा सकते हैं। एज लिमिट की और रिलैक्सेशन की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के थ्रू अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं और ऐपकैट के थ्रू, तो NCC स्पेशल एंट्री के लिए अगर आप 20 से 24 वर्ष की आयु रख रहे हैं तो आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग ग्राउंड ड्यूटी के लिए फॉर्म भरते हैं, टेक्निकल हो या चाहे नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो आपकी 20 से 26 वर्ष की आयु होगी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी OBC के लिए 3 साल का है। अब जब पूरी तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसको आप देख पाएंगे। और डिटेल देखने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो पोस्ट की बात करें तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच की 29 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपको 119 जॉब देखने को मिलने वाली। भाई ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 156 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली। कुल मिलाकर 304 इसमें पोस्ट हैं, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है, कम नहीं है। एयरफोर्स का सबसे पहले रिटन टेस्ट है। उस रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें, 2 तरह के टेस्ट होना है। एक तो आपका ऐपकैट टेस्ट होना जो सभी के लिए नॉर्मल होगा, एक होता है EKT टेस्ट, यानी कि इफ़िशियंसी नॉलेज टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आप लोग बीटेक हैं या फिर आपने और कुछ कर रखा है तो अपने हिसाब से उसमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो एक आपका ये पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका जो EKT होगा। तो ऐपकैट का जो नॉर्मल है तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, कुल मिलाकर जितने भी सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट आते हैं सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का और क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन, और आपको इसके जो मार्क्स होंगे 300 मार्क्स होंगे। इसी तरह से आपका EKT का भी टेस्ट होगा जिसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने 50% के साथ मैथ है और फिजिक्स है इंटर में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है इंटर से काम चल जाएगा, तो इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसमें भी आपके कितने मार्क्स होना चाहिए? 60% के मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? फ्लाइंग ब्रांच के लिए। वहीं अगर आप इसके अलावा अगर आपने BE BTech कर रखा है, 4 साल का कोर्स है, और इसमें भी आपके मार्क्स कितने होना चाहिए? 60% मार्क्स होना चाहिए। कुल मिलाकर आपकी फर्स्ट डिवीजन हर उसमें होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर हम बात करें टेक्निकल में तो 10+2 इंटरमीडिएट 7% मार्क्स के साथ फिजिक्स एंड मैथ है, और इसके साथ ही आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है इंटीग्रेटेड PG डिग्री के इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी अगर नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास आपकी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है आपको बता देता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा,
उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी PT होगा। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको जॉब दे दी जाएगी। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन से जानकारी इतनी आई है। इसके बाद अगर कोई भी डिटेल आती है तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू कंफर्म करा दूंगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको इसमें ये लिंक दे रखा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए, जब होंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।